Good morning and a very, very happy morning. We are reading the fifth agreement. We are on page number 151 और हम बात कर रहे हैं किस प्रकार से अगर हम अपने ऊपर विश्वास नहीं रखते तो जीवन कैसा होता है। तो राइटर कहता है, एक बार अगर आपने अपनी सचेतना ले ली, जागृति कर ली कि आप क्या हैं, तो आपके हेड के अंदर जो भी ये लड़ाइयाँ चल रही है ना, शक शुबा, ये सब खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत ऑब्वियस है कि ये सारे जितने भी भाषा, सिंबल, बिलीफ, धारणाएं, सोच बनाई है, किसने बनाई है? हमने खुद ने अपनी जिंदगी के लिए। और अब आपको ये भी मालूम है कि इनमें ये जो पावर आ रही है, ये कहाँ से आ रही है? ये भी आपसे आ रही है। मीन्स आपके शब्दों में ताकत है और कोई भी आपके शब्दों की ताकत ले नहीं सकता। ये ताकत आपके पास है। जैसे ही आपके शब्द इम्पेकेबल हो जाते हैं, दूषण रहित हो जाते हैं, दे बिकम ट्रूथ, ऐसे में अब ये सारी ताकत आपके पास आ जाती है। अब सिंबल्स की कोई पावर नहीं है आपके ऊपर। और उसने हमें बताया है कि इम्पेकेबल कैसे होंगे, कि हम सुनी सुनाई बातों पे नहीं करें, हम शब्दों को वैसे ना सुने जैसे हम सुनना चाहते हैं, हम शब्दों को वैसे सुने कि जो वो क्या बोलना चाहता है। जैसे ही आपके वर्ड्स इम्पेकेबल होंगे ना, वैसे ही आपकी जो जिंदगी है उसमें जो भी चॉइसेस आप करेंगे वो विश्वास के ऊपर होगी। अब ये जो वॉर है ना आपकी, ये जो टायरेंट है, आपका मस्तिष्क है ना, ये जो अत्याचारी, इसको जीतना है आपको। शब्द तो आपके पास हमेशा है और हमेशा रेडी है कि आप कुछ भी कमांड करें वो हो जाएगा, लेकिन शब्दों को मीनिंग वही है जो आप दे रहे हैं, आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब आपने किसी से डायरेक्ट कनेक्शन है, कोई कम्युनिकेट करना है, तो शब्दों का यूज करेंगे ना। आप शब्द यूज करना बंद कर देंगे तो उसका कोई मीनिंग भी नहीं रहेगा। जैसे ही अब आप अपनी जिंदगी में ये दोबारा से फोकस कर रहे हैं, इसके अंदर इंसान कैसे होता है? पहले इंसान थोड़ा टूटता है क्योंकि इतने सीमेंट की तरह ये धारणाएं बनी हुई है ना, और फिर आपकी जिंदगी की रियलिटी बदलनी चालू होती है। और ये रियलिटी बदलती क्यों है? क्योंकि अब आप दुनिया को वैसे नहीं देख रहे, वो रिजिड स्ट्रक्चर में कि नहीं ये ऐसे ही है, नहीं वो वैसे ही है। अब आप वैसे नहीं देख रहे हैं। अब वो जो जंग है ना कि आपके विश्वास की, जो कि बिल्कुल इन्वेस्टेड था झूठ पे, लोगों के बिलीफ सिस्टम पे जो आपने सीखा था, अब वो जंग नहीं रही यहाँ पर। तो झूठ तो है, लेकिन अब उस झूठ पे आपको विश्वास नहीं है, आपकी लाइफ उस पे बेस्ड नहीं है। आपको मालूम है कि सच क्या है और आपको सच पे भी कोई बिलीव करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी चीज पे भी बिलीव करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं और जो भी आप देख सकते हैं, जानते हैं, वही आपका सच है। सच आपके जीवन में ऑल द टाइम है और ये बड़ा यूनिक है और ये बहुत ही परफेक्ट यानी उत्तम है। मे बी आप जिस ढंग से उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसका मीनिंग निकालते हैं, मे बी जिस ढंग से आप उसको गॉसिप करके, अनर्गल बातें करके यूज करते हैं, लोगों के बारों में बातें करके यूज करते हैं, लेकिन जैसे ही आप सच को देखना शुरू कर देते हैं ना, फिर आपको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, आपके आसपास के लोग किस प्रकार का जीवन के अंदर क्या कर रहे हैं। आपके लिए ज़रूरी हो जाता है अपना खुद का एक्सपीरियंस। आपके पास अब तो बहुत सारे टूल्स हैं 5 एग्रीमेंट्स के, जो आपको हेल्प करेंगे अपनी ज़िंदगी को सच्चाई से जीने में, आपकी पर्सनल वॉर को जीने में। अगर ये यहाँ पे थोड़ा स्वार्थी लग रहा है ना, तो मैं आपको बताऊं इससे कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। मैं ना हमेशा ये चाहती हूँ, मेरे को मूवी देखने जाना है, मुझे तो डिनर करने जाना है, मुझे ये जाना, माई हस्बैंड लाइक्स टू बी एट होम, नाउ किड्स आर ग्रोन अप एंड दे हैव देयर ओन फ्रेंड सर्कल, दे हैव लाइफ पार्टनर्स। इनिशियली मेरे लिए ये बहुत ही मुश्किल था और मुझे ये लगता था कि बस मेरी जब तक ज़रूरत थी मैंने काम किया, अब इनके हो गया, अब नाउ दे डोंट नीड मी। पर जैसे जैसे मैं इन शब्दों से परे होके सच को देख पा रही हूँ ना, आई हैव बिकम मोर फ्री, माई रिलेशनशिप विद देम हैज़ बिकम बेटर, क्योंकि मैं अपने आप में अपने आप को इंजॉय करने लग गई हूँ, मैं अपनी कंपनी इंजॉय करने लग गई हूँ। अगर अब मुझे कहीं जाना होता है मैं पूछती हूँ, नहीं तो मैं किसी और के साथ चली जाती हूँ, नहीं तो मैं खुद भी चली जाती हूँ। अब मुझे लोगों की कंपनी की उतनी ज़रूरत ही नहीं रही। तो जैसे जैसे हम अपने आप में, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पूर्ण होते जाते हैं, हम अपने आप को इंजॉय करते हैं, अपनी बीइंग को इंजॉय करते हैं, ऑल ऑफ अ सडन थिंग्स बिकम्स
ऑल एवरीथिंग बिकम्स गुड। सो पहली बार जब मैंने 15-20 मिनट एक एक्सरसाइज की कि मैं कुछ सोचूंगी नहीं, सचेत रहूंगी और कोई काम नहीं करूंगी, क्योंकि मैं कंपल्सिव वर्कर थी, तो मेरे गुरु ने मुझे बोला, बुद्धा ने बोला कि शालिनी ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि तुम अपनी एक कंपल्सिव हैबिट से निकल के बाहर आ रही हो। बिलीव मी, देयर इज अ ह्यूज फ्रीडम देयर। ट्राई डूइंग कि हम कंपल्सिवली कुछ चीज़ें करते हैं ना, उसमें से निकल के देखिए। अब ना ऐसा जब होता है ना, तो आपको किसी से compete करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप वो करते हो जो आपको अच्छा लगता है, रियल में अच्छा लगता है, नॉट कि जो समाज की दृष्टि से अच्छा लगता है। अब आप जेलस नहीं होते हो, आप लोगों के प्रति पोजेसिव नहीं होते हो, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको टॉर्चर करती हैं और ये पनिशमेंट की तरह आपकी ज़िंदगी जीने के लिए करती हैं। अब क्या होता है, आप किसी से प्यार करते हैं ना, तो उसके लिए आप प्यार के नाम पे कुछ भी त्याग नहीं करते हैं, आप अपने आप को हर्ट नहीं करते हैं। तो रियल प्यार क्या है? रियल प्यार वो है जिससे कि आप पैदा हुए। रियल लव क्या है? जो आप हैं वही प्यार है। हम प्यार के साथ ही पैदा हुए हैं। हम जब पैदा हुए ना, तो हमारे पास जो भी चीज़ें चाहिए थी ना, वो सारी थी हमारे पास में। तो अगर अभी आज आपको कुछ डर लग रहा है ना, अब इस बुक के साथ में अब हम जीवन में जब दोबारा से अटेंटिव हो रहे हैं और हम योद्धा बन रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आज के डर से अगर आप जीत गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि भी हमने जंग जीत ली है। जंग तो अभी शुरू हुई है, क्योंकि अभी भी आप बहुत चीज़ों को जज कर रहे होंगे। जब मैं बोल रही हूँ तो शायद इस बुक को भी जज कर रहे होंगे। बहुत सारे इश्यूज हैं इतने सालों के इकट्ठे किए हुए, है ना। और आप तो इट ग्रेजुअली कम्स इनटू इट। सो जितनी बार आप प्रैक्टिस करते हैं, पुरानी आदतें वापस आती हैं, फिर वहीं पहुंच जाते हैं। आप कहते हो ना, मैंने यार ये कोशिश से वेट नहीं होता है, हमने एक डाइट फॉलो की और फिर नहीं कर पाए, फिर वापस वहीं पहुंच गए, फिर वापस वहीं पहुंच गए। तो ऐसा शुरू में होगा, क्योंकि ये जो आपके अंदर एक ये अत्याचारी टायरेंट बैठा है ना आपके मस्तिष्क के अंदर, उसकी पावर खत्म हो जाएगी अगर आप पावरफुल हो जाएंगे। तो ये सब जगह है आपके पूरे जीवन में। लोगों को भी आदत है अभी आपके ऊपर हावी होने की, या आप खुद उन्हें हावी कर लेते। इन माय केस लोग मुझ पे हावी नहीं होते थे, मैं उन्हें खुद हावी कर लेती थी। सो पेज नंबर 154 पे राइटर कहता है कि एक योद्धा की तरह जो अब दूसरी जिंदगी जीना चाहता है, आप कुछ लड़ाइयाँ हारेंगे, कुछ लड़ाइयाँ जीतेंगे, लेकिन जैसे ही आपको ये सचेतना आ गई है ना कि भाई ये जिंदगी विक्टिम वाली, हेल वाली मेरी नहीं है, तो आप विक्टिम नहीं रहोगे और आप अपने आप से कंपीट कर रहे हैं, अपने ओल्ड सेल्फ से, पुराने विचारों से, है ना। और आप में से जितने भी लोग इन किताब को सुन रहे हैं, आप ये समझ लो हम सब एक योद्धा की तरह आगे जा रहे हैं। एंड ग्रेजुअली विद प्रैक्टिस ये वॉर खत्म होगी। सो इसको प्रैक्टिस करके हम अपने जीवन में क्या लाएंगे? एक नया जीवन लाएंगे, एक स्वर्ग लेकर आएंगे। अब आप उन एग्रीमेंट्स पे विश्वास करेंगे जो आपकी जिंदगी को सपोर्ट करेंगे, जो हैप्पीनेस लाएंगे, आनंद लाएंगे, आपको आज़ादी देंगे। आप चीज़ों को ना टच करना बंद कर देंगे। और ये पहला स्टेप है एवोल्यूशन में। एवोल्यूशन मीन्स विकास के अंदर, इसके आगे बहुत कुछ है। जैसे ही ये पल आएंगे आपकी सचेतना के, आप सच्चाई देखना शुरू कर देंगे, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन के भी मास्टर बन जाएंगे। प्यार के, इंटेंट के, विश्वास के, सबके। और करना क्या? सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करना है, अपने रियल सेल्फ पे। और इस रूपांतर, इस ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट क्या होगा? एक नई रियलिटी क्रिएट होगी आपकी जिंदगी के अंदर। पर इस रियलिटी में आपके पुराने धारणाएं, बिलीफ सिस्टम सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो जितने झूठ आपने सीखे थे ना, अब तो आपको किसी चीज़ पे भी विश्वास नहीं, आप तो उसको निकाल के बाहर फेंक दोगे। आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे जो आप हैं। एक और जिंदगी, एक और ड्रीम, ये ड्रीम शब्द जिंदगी के लिए है, द ड्रीम ऑफ थर्ड अटेंशन, फिर आपसे दूर नहीं होगा। मीन्स अभी तो पहले में हमने सब वो सीखा जो फजूल अजूल था, जो लोगों ने हमें सिखाया। दूसरे में तो हम जंग में हैं ताकि हम सच्चे सेल्फ को देख सकें। जिंदगी को थर्ड अटेंशन में लाने से पहले हमें अपने मस्तिष्क से ये जंग को जीतना है। और अब आपके पास टूल्स हैं, तो आप करें क्यों नहीं? ज़रूर करिए, एक्शन लें,
लेकिन ये नहीं कि मैं ट्राई कर रहा हूँ। ट्राई करने से क्या होता है? ट्राई करने से कुछ नहीं होता है। ट्राई करने से तो हम ट्राई करते रहते हैं। राइटर कहता है कि लोग ट्राई करते करते जिंदगी में खत्म ही हो जाते हैं। ये करना ही है, कर रहे हैं। बहुत थोड़े योद्धा हैं आपके मेरे जैसे, जो ये जो मस्तिष्क में हो रहा है ना, उसके अगेंस्ट जीत सके। लेकिन जो ये जंग जीत लेता है ना, वो अपने लिए एक पूरी नई दुनिया क्रिएट करता है, अ ब्यूटिफुल लाइफ। सो आज ना मैंने 2-3 डिसीजन अभी लिए उसको पढ़ते पढ़ते। सो नंबर 1, आई एम लुकिंग फॉर अ चेंज ऑफ हाउस। और जो घर मैं जैसा चाह रही हूँ, जो मैं प्रेजेंट हाउस में रह रही हूँ, उसका रेंट उससे ज़्यादा है। और मुझे डर लगता है कि कल को मेरे पास पैसे कम आएंगे तो मैं कैसे दूंगी या क्या करूँगी। है मेरे पास सेविंग्स, आई हैव मनी। सो आई हैव डिसाइडेड दैट ऑफ कोर्स आई वांट टू लिव इन दैट काइंड ऑफ अ हाउस। इफ यस, I'll ask myself again, be with me and find out, is that really I want? Without any fear, without any challenge. And I'll move to it. There are many things which I still do कंपल्सिवली, अंदर से दिल नहीं कर रहा होता। आज मैं फिर से अपने आप से पूछूंगी, इंट्रोस्पेक्ट करूंगी कि मैं अपनी ज़िंदगी से क्या चाहती हूँ, एंड देन वर्क फ्रॉम देयर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। ये सभी तभी पॉसिबल हो रहा है जब आप मेरे साथ हैं। बुक को पढ़ना और एक बुक को बोलते हुए पढ़ना, समझाते हुए पढ़ना, 2 अलग अलग एक्सपीरियंस है। जिस तरह से बुक खुलती है जब आप सुन रहे होते हैं, इट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। Thank you so much. Please do like and share these videos to many people. Thank you so much.